हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट टॉपिक बच गया है, द इंट्रोजेक्शन। और इंट्रोजेक्शन को हिंदी में विस्मयादिबोधक अवयव कहते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय हिंदी में इसको ही कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सबसे पहले अंग्रेजी में डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी में डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इंट्रोजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। इंट्रोजेक्शन वो शब्द होता है जिससे हृदय में उठने वाले भावनाओं को, हृदय में उठने वाले जो अचानक उद्गार होते हैं, उनको प्रकट किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या परिभाषा बनती है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे हृदय में अचानक या आकस्मिक उठ जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? जो भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं, घृणा होती है, प्रसन्नता होती है, दुख होता है। ये जो भाव होते हैं उनको जब हम प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? इंट्रोजेक्शन कहलाते हैं। अब देखते हैं हम फिर एग्जाम्पल की सहायता से। क्या है एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है कि हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। कि हुर्रा किसके लिए आया? खुशी प्रकट करने के लिए आया। खुशी प्रकट करने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए। तो खुशी प्रकट हुई है किस बात की? मैच जीत लिया। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो हमने मैच जीत लिया, तो सबसे पहले हमने हुर्रा किया, तो इस वजह से ये जो वर्ड है वो खुशी प्रकट करने के लिए आया है। दूसरा सेंटेंस क्या है? अलास व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस दिस। अलास नहीं आएगा यहाँ, ये मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ वाव आएगा। वाव वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस दिस इज। कि हाँ, कितना सुंदर स्थान है ये स्थान कितना सुंदर है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या है? आश्चर्य का भाव आया है। आश्चर्य का भाव आ गया है, और ये दर्शाता है कि मन में कोई एक ऐसी जो भावना है, ऐसा जो उद्गार उठा है, जिससे हमारी भावना का पता चल रहा है। ऐसे ही मैं जो है एक सेंटेंस और लिखता हूँ, और उस सेंटेंस से देखेंगे। देखो, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, एलास एलास। फिर इस तरह से एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे, फिर लिखेंगे रोहन फेल्ड अगेन इन द टेस्ट रोहन फेल्ड अगेन इन द टेस्ट। सेंटेंस ये है। तो एलास आया है। एलास वर्ड मतलब दुख प्रकट हो गया। एलास का मतलब ये हुआ। एलास का मतलब हुआ है कि दुख प्रकट हुआ है। और रोहन फेल्ड अगेन इन द टेस्ट, कि रोहन दोबारा से टेस्ट परीक्षा में फेल हो गया है, असफल हो गया। रोहन दोबारा से टेस्ट परीक्षा में असफल हो गया है। तो इस भावना को हमारे हृदय में इस बात को सुनकर जो हमारे जो भावना उत्पन्न हुई है हमारे हृदय में, वो दुख की भावना उत्पन्न हुई। तो दुख को प्रकट करने के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया? एलास। और ये एलास ही इंट्रोजेक्शन है। और ये वाला जो साइन लगा हुआ है, इसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा इंट्रोजेक्शन था, इसके एग्जाम्पल हो गए, और इसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब जैसे अगली बात करते हैं हम कि इंट्रोजेक्शन को व्यक्त करने के लिए और भी बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे, अभी मैं और लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे हुर्रा को हमने लिखा था कि हुर्रा किस लिए आता है? खुशी प्रकट करने के लिए आता है। जो हुर्रा वर्ड है, HURRAH, हुर्रा वर्ड खुशी प्रकट करने के लिए आता है। इसके अलावा जो है एलास दुख प्रकट करने के लिए, खुशी के लिए आता है, ये दुख प्रकट करने के लिए आता है। इसके अलावा ब्रावो आता है। ब्रावो जो आता है वो प्रशंसा करने के लिए आता है। प्रशंसा करना, ये इसके लिए ब्रावो आता है। या इसके अलावा फिर जो आता है आपका हेलो जो आएगा वो किसी को पुकारने के लिए आ जाता है। या इसके बाद आता है जैसे आपका इसमें आता है लुक। तो लुक जो आता है आपका, वो भी किसी का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके लिए भी लुक का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने कुछ वर्ड यहाँ पर लिखे हैं जिससे जो है इंट्रोजेक्शन जो वर्ड हैं उनकी पहचान की जा सकती है। अब मैंने यहाँ पर कुछ 4-5 सेंटेंस भी लिखे हैं। उन सेंटेंस में क्या करना है? इंट्रोजेक्शन जो वर्ड हैं वो खोजने हैं। अब देखो, खोज लेते हैं। एक्सरसाइज के रूप में इस वर्क को करते हैं, और उसके बाद जो है ये टॉपिक पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है। तो पहला वर्ड क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? अलास ही इज डेड। दुख प्रकट हुआ है। ही इज डेड, किसी की मृत्यु हुई है, इस वजह से जो है दुख प्रकट हुआ है। और दुख प्रकट करने के लिए एलास जो वर्ड है इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पर कौन सा है इंट्रोजेक्शन वर्ड? एलास। तो एलास जो वर्ड है वो इंट्रोजेक्शन है, और हमने ये यहाँ पर छाड़ दिया है। इसके बाद सी इज रूइंड। सी इज रूइंड, तो यहाँ बर्बाद होने की बात आई है, नष्ट होने की, बर्बाद होने की बात आई है। इसलिए जो वर्ड है वो यहाँ पर इंट्रोजेक्शन की वजह से जो है दुख प्रकट करने के लिए आया है। इसके बाद यू हैव वॉन द रेस, तो यहाँ दौड़ जीत ली गई है, और दौड़ जीतने के लिए जो है शाबाशी के लिए आया है, प्रशंसा करने के लिए, शाबाशी देने के लिए वर्ड आया है। तो ये ब्रावो आया है, ब्रावो।
और ब्रावो क्या है, वो भी इंट्रोडक्शन वर्ड है, तो ये भी हमने यहाँ छाट दिया। इसके बाद वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो हमने मैच जीत लिया, ये जो खुशी प्रकट की गई है तो खुशी के लिए हम लगाते हैं हुर्रा, तो यहाँ पर हुर्रा, हुर्रा वर्ड हमने यहाँ छाट दिया। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जिस एक वर्ड होगा उस वर्ड के बाद ये एक्सक्लेमेशन साइन होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान है उसकी वो ये है कि जो भी वर्ड होगा इंट्रोजेक्शन, उस इंट्रोजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन साइन होगा, ये वाला एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगा हुआ होगा, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। और आप चैनल को देखते रहिए और नेक्स्ट टॉपिक कल हम लेकर आते हैं। और आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर